Hello guys, so today I'm back with same kind of positive energy which I used to share before. I don't know आज इतनी ज़्यादा positive energy कहाँ से आ रही है but आ गई है तो let's share it together. So guys, मेरी जो previous videos है उनको देख के बहुत सारे बच्चे एकदम हाई लेवल में मोटिवेट हो चुके हैं एंड जो उसमें उन्होंने स्टार्ट कर दिया था पढ़ाई करना। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने अपनी स्टडीज़ बहुत पहले ही स्टार्ट कर दी है एंड जो लाइक मेरे को बहुत सारे डीएम्स कर रहे हैं प्लेलिस्ट के बारे में, सिलेबस के बारे में, बुक्स के बारे में, जो भी है। तो ये वीडियोस पहले ही आ चुकी हैं, पर आज जो वीडियो मेरी है वो उन बच्चों के लिए है जिन्हें स्टार्ट कर दिया है बट उसके बाद क्या हो रहा है उनके साथ, उस चीज़ों के बारे में डिस्कस करने के लिए है। क्योंकि वही मैंने जो ऑब्जर्व किया है ना वो मेरे साथ ही नहीं होता होगा, वो हर किसी के साथ होता होगा बिकॉज वी ऑल एस्पिरेंट्स आर सेम। और हम सेम है तो हमारी प्रॉब्लम्स ऑफ कोर्स सेम होंगी। सो टुडे विल डिस्कस प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गो। सो द फर्स्ट प्रॉब्लम इज़ दैट, तो पहली प्रॉब्लम ये है कि हम शुरू तो कर लेते हैं लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं बनती है। पहले के एक दो दिन तो भाई बंदा इतना हाई मोटिवेशन में, इतना जोश में रहता है कि पहले सिलेबस देखता है, फिर प्लेलिस्ट ढूंढता है कि भाई उसमें सारे चैप्टर्स हैं या नहीं है। एक चैप्टर मिसिंग होता है तो भाई टेंशन हो जाती है कि ये वाला चैप्टर कहाँ से करूँगा भाई, क्योंकि हर कोई सेम चीज़ें करता है। ठीक है, ये सिलेबस जो हम पकड़ते हैं कहाँ रखा है सिलेबस, सिलेबस तो नहीं है, पेपर ही में बता दें। जैसे मान लो ये सिलेबस है, ठीक है, तो इसमें से बंदे स्टार्टिंग में यही जोश होता है क्योंकि सारे टॉपिक्स देखता है और फिर सोचता है कि यार अगर मैं लाइब्रेरी गया या फिर मैं घर पे पढ़ने बैठा तो 6 घंटे में तो मैं एक ही बार में पूरा सिलेबस निपटा दूंगा। क्यों, मेरा भी यही जोश था एंड आपका भी यही जोश है, आई नो। पर वो चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं। मेरे दिमाग में भी यही चलता था कि लोग इतने सालों से क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये सिलेबस तो कुछ भी नहीं है। इसको तो बंदा एक रात में पूरी हिस्ट्री निपटा दे उत्तराखंड की, एक रात में पूरी ज्योग्राफी निपटा दे। तो ये वाला जो होता है एंड वो कहीं ना कहीं गलत नहीं होता है। स्टार्टिंग में अगर मेरा मेरा मानना ये है कि स्टार्टिंग में जब हाई जोश रहता है तभी हम चीज़ों को अगर कंसिस्टेंसी के साथ, डिसिप्लिन के साथ कर लें तो आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होती है। पर वो बहुत डिफ़िकल्ट है कि वो जो डिसिप्लिन रहता है उसको मेंटेन करना बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हमें पता होता है कि जो मोटिवेशन होता है वो हमारे हैबिट में नहीं आ पाता है, उससे हमारी कंसिस्टेंसी नहीं आ पाती है। तो उसके लिए जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है वो क्या है? तो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ये है कि जो आप 10 आवर्स का स्टडी प्लान बना रहे हैं, स्टडी स्लॉट्स को एकदम कि भाई सुबह से स्टार्ट करूँगा, आजकल गर्मियाँ आ गई हैं, 6 बजे से 8 बजे तक ये सब्जेक्ट, फिर ये सब्जेक्ट। पर अगर 6 बजे उठ ही नहीं पा रहे हैं तो फिर क्या हो रहा है? गिल्ट आ जा रहा है, गिल्ट आ रहा है सेल्फ डाउट लेके, और सेल्फ डाउट हो रहा है, पढ़ना छोड़ दे रहे हो। ये प्रोसेस हर किसी के साथ सेम होता है, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है। तो इसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन यही है कि आपको लॉन्ग स्टडी आवर्स नहीं बनाने हैं। एटलीस्ट आप दिन के 4 घंटे 6 घंटे भी बनाते हैं तो आपको उसमें बैठना है। आई नो आप इतने घंटे नहीं पढ़ पाएंगे, स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है, लेकिन आपको उठना नहीं है, आपको बैठे रहना है। चाहे आप पढ़ो चाहे ना पढ़ो, आप लाइटली देख लो, कुछ भी पढ़ लो, अगर आपको जो मन करे स्टार्टिंग में वो पढ़ो। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर आपको पढ़ने की हैबिट नहीं है ना तो आप अपनी कोई फेवरेट चीज़ें पढ़ लो जो आपको पसंद है, स्टोरी बुक्स पढ़ लो। बैठने की हैबिट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्टार्टिंग के लिए, ठीक है। तो आप फिक्स करो कि आपको इतने घंटे रोज़ देने हैं तो देने, मिनिमम इतने एंड मैक्सिमम कितने, एंड अपने वर्स्ट डेज के लिए प्लान बनाओ। क्योंकि जब आप मोटिवेटेड हो गए तब जो आप एकदम हेल्दी हो गए, फिट हो गए, तब तो आप पढ़ ही लोगे। लेकिन जब आप लो हो गए ना तो तब भी आप मिनिमम 3 आवर्स दे सको, ऐसा अपना प्लान को बनाओ, ठीक है। टाइम में बाउंड मत करो उसको, पहली बात। सेकंड प्रॉब्लम ये होती है कि आप पढ़ाई कर रहे हो या सिर्फ देख रहे हो। एक होता है पढ़ाई करना, एक होता है अपने मन को सेटिस्फेक्शन देना कि हाँ मैं बैठा हूँ पढ़ने, पढ़ रहा हूँ। तो आप मतलब अपने अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हो या असली में पढ़ाई कर रहे हो। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हर किसी की, मेरी तो है। समझ तो आता है लेकिन याद नहीं होता है। कभी कभी क्या हो रहा होता है ना कि जब हम लॉन्ग आवर्स में बैठते हैं या स्टार्टिंग में भी, जैसे हम पढ़ ले, हमने 3-4 पेजेस पढ़ लिए हैं बट ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं पढ़ा है, ऐसे ब्लैंक है हम, ठीक है। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या है? हम एक पेज पढ़ेंगे बुक से तो फिर बुक को क्लोज कर देंगे, हम अपनी कॉपी पकड़ेंगे, रिकॉल करके लिखेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो इसको हम बोलते हैं एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप 3 घंटे उत्तराखंड पढ़ रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप 1 घंटे एक्टिव लर्निंग कर रहे हैं तो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि आप ये सोचो ना कि एग्ज़ाम जब हमारा होता है तो क्या हम बुक लेके जाते हैं उधर? क्या वो जो नोट्स हमने लिखे हैं भर भर के उसको लेके जाते हैं? नहीं जाते हैं ना ब्रो, हमारा माइंड ही वहाँ पे चलता है हमारे साथ एग्जामिनेशन हॉल में। तो हमको दिमाग में घुसाना है जो भी घुसाना है, ठीक है। नोट्स
अनवांटेड लिख लिख के या कुछ करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो आप बस इकट्ठा कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने मन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि भाई आज मैंने इतने नोट्स बनाए, कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। थर्ड प्रॉब्लम होती है कि बहुत ज़्यादा सिलेबस है, समझ नहीं आता कि स्टार्ट कहाँ से करें, एंड हम बहुत ज़्यादा प्रोकास्टिनेशन करते हैं और उसकी वजह से हम स्टार्ट ही नहीं करते हैं पढ़ना। ठीक है, ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा हुआ है। ओवर थिंकिंग हो जाती है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा सिलेबस को प्रोकास्टिनेशन कर लेते हैं एंड हमें समझ नहीं आता कि हम करें क्या। ना हम कोई एक्शन लेते हैं, ना हम कुछ करते हैं उसके बारे में, और हमें क्लैरिटी ही नहीं मिलती है कि करना क्या है एंड कहाँ से करना है। ओवर थिंकिंग में बहुत सारे हमारे टाइम जो है वेस्ट हो जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें सिलेबस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। जैसे हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स हैं, जैसे हम उत्तराखंड को उठा लें तो हम उत्तराखंड की हिस्ट्री, पॉलिटी एंड संस्कृति, ये 3 चीज़ें लेके चलें अगर, तो मान लो कि हमको ज्योग्राफी सही लगती है, इंटरेस्ट है, या फिर किसी को हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, उसको कहानियों में कि जानना पसंद है कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, या फिर कोई ऐसा है जो एकदम कल्चर के बारे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हो। तो जो कल्चर के बारे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हो, वैसे स्टार्ट कल्चर से करना चाहिए, क्योंकि भाई हमें कल्चर के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता है ना, तो हमारा इंटरेस्ट आता है। और परीक्षा वाणी में वो जो दुल्हन बनी हुई है उसको देख के तो आता ही है। तो हमें ऐसी चीज़ें स्टार्ट करनी है स्टार्टिंग में जो कि एकदम ईजी हो। ईजी, मीडियम और टफ 3 चीज़ों में डिवाइड करो। ईजी वाली चीज़ों को कवर करते हुए चलो। संस्कृति पढ़ लो, क्योंकि हम इजी चीज़ों को जैसे 3-4 चैप्टर हमने पढ़ ली, उससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। जब कॉन्फिडेंस आएगा तो हम पढ़ेंगे। अगर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, स्टार्टिंग में टफ सब्जेक्ट्स को पकड़ लोगे, नहीं पढ़ पाओगे, फिर वही चीज़ होगी कि सेल्फ डाउट, गिल्ट एंड ओवर थिंकिंग, और फिर अपने आप को ब्लेम करोगे एंड पढ़ाई छोड़ दोगे, फिर उसका कोई रिजल्ट नहीं आना है। तो दिस इज़ द ओनली सॉल्यूशन कि 3 चीज़ों में डिवाइड करो और ईजीएस्ट वे से शुरू करो, और टॉपिक्स को निपटाते जाओगे, कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ते जाएगा। जो आपका कन्फ्यूजन है वही आपको फेल कर रहा है पढ़ने से। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो मेरी भी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, कि फ़ोन का डिस्ट्रैक्शन जो है वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, पढ़ाई कैसे करें। तो उसका सॉल्यूशन एक ही है कि हमें लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेनी चाहिए, या फिर जो गांव में रहते हैं जिनके पास ऑप्शन नहीं है। और स्टार्टिंग में यार ये भी प्रॉब्लम है कि हमें तो यूट्यूब से ही पढ़ना होता है ना, तो मतलब लेक्चर तो देखने होते हैं। जिसको बुक से समझ में नहीं आ रहा, ऑफकोर्स यूट्यूब से पढ़ेगा। और वो पढ़ते पढ़ते कब स्क्रीन को ऐसे छोटी उसमें करके अलग ही चीज़ें देखने लग जाता है, उसको खुद पता नहीं चलता। इंस्टाग्राम पे नोटिफिकेशन आ गया, अरे फेसबुक पे मैसेज आ गया, व्हाट्सएप में मैसेज आ गया, अरे किसने स्टेटस लगा लिया, थोड़ा देख लेता हूँ। फ़ोन हाथ में रहता है तो ये सब चीज़ होती है। ठीक है, तो इसके लिए जिसके पास लैपटॉप है या फिर टैब है तो उससे करिए, फ़ोन को साइड कर दीजिए। पर मेरे को जो है बहुत ज़्यादा हैबिट हो चुकी है फ़ोन से करने की। मैं अपने लैपटॉप को ऐसे फेंक के रहता हूँ, ठीक है, फ़ोन से ही पता नहीं क्यों पर ऐसे हैबिट हो चुकी है। तो यार उसका मेरे को भी नहीं पता, उसका यही सॉल्यूशन है कि फ़ोन को आप बैग में रख दीजिए एंड बिना फ़ोन के पढ़िए। लेकिन वो स्टार्टिंग के बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल है। तो हम एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं, कोई स्टडी ऐप, टाइमर लगाते हैं ना, जैसे अभी मैंने एक ऐप डाउनलोड किया है आजकल, वो योल पुमता नाम से है, वो बहुत सही है। ठीक है, जैसे मैं उसमें लगाती हूँ तो उसमें मैंने अलाउड ऐप एक ही रखा है, जैसे फाइल्स रखा है मैंने, और यूट्यूब रखा हुआ है, 2 ऐप। तो उसमें आप टाइमर लगाओगे अपनी स्टडी का तो आप और चीज़ें नहीं चला पाओगे। तो वो चीज़ सही है कि आपको फालतू टाइम वेस्ट से बचा देगा एंड आपके टाइमर का काम भी करेगा। तो ये आप चीज़ कर सकते हैं। और अगर वो ऐप के बारे में आपको जानना है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप करके उसमें डायरेक्ट मैसेज करके पूछ भी सकते हैं, आई शेयर इट देयर। और जब भी फ़ोन में थोड़ा टाइम वेस्ट करने लगो ना, तो खुद से बोल देना कि भाई तुम सीरियस ही नहीं हो, फ़ोन ज़्यादा ज़रूरी है या फिर तुम्हारे लिए जॉब ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा दिमाग को वो मिलेगा प्रेशर कि भाई साइड कर ले। और लास्ट प्रॉब्लम ये है, लास्ट तो नहीं है पर 5 ही पॉइंट्स रखते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, कि हमारा जो कंपैरिजन वाला एरा है ना, कंपैरिजन की वजह से हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। कंपैरिजन एंड प्रेशर की वजह से हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, और ये चीज़ हमारे कंट्रोल में भी नहीं होती है। सब आगे निकल गए हैं, मैं पीछे छूट गया हूँ, बहुत सारी चीज़ें आती हैं मन में। तो उसका एक ही सॉल्यूशन है प्रैक्टिकल, जो है कि हमें वो चीज़ें आते रहेंगी, वो सबके मन में आती हैं, हमारी नहीं आती हैं। ठीक है, तो एक ही सॉल्यूशन है कि हमें बस खुद पे रोज़ काम करना है। जैसे जैसे ये मन में आए ना कि सारे लोगों की जॉब लग गई है, मेरी कब लगेगी, मैं ऐसे ही रह गया हूँ, तो वैसे ही आप क्या बोलते हैं, जैसे ये चीज़ मन में आए, एक टॉपिक पकड़ लो, यही पूरा कर लेता हूँ,
हिंदी का पकड़ लो वो पूरा कर लेता हूँ, उत्तराखंड का पकड़ लो वो पूरा कर लेता हूँ। स्मॉल टारगेट्स डेली करने से सब कुछ सही हो जाता है, मुझे नहीं पता कैसे, पर मेरा हो चुका है ये चीज़। मतलब मैंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा देख ली है कि ऐसे जो सैडनेस वाला एरा आता है ना, वो इसी की वजह से आता है कि हम काम नहीं करते हैं। अगर करना स्टार्ट करते हैं तो अपने आप ही सब, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ऑटोमेटिकली सब कैसे नॉर्मल एकदम चिल वाला एनवायरनमेंट कहाँ से आ गया है। तो ऐसी चीज़ें करेंगे तो होगा, ठीक है। तो हमें ये चीज़ याद रखनी है कि हम दूसरों से नहीं, अपनी ही कंसिस्टेंसी से हार रहे हैं, क्योंकि हम कंसिस्टेंसी नहीं रखेंगे तो कुछ होगा ही नहीं। एंड कुछ करना है तो कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यार इतनी बड़ी चीज़ कुछ नहीं होती है, ठीक है। एग्ज़ाम है तो वो क्या है, पेपर ही तो है। ये पेपर यहाँ पे रखा है, यही तो वहाँ पे भी मिलेगा ना, क्या है इसमें। मतलब हमें फिर पढ़ते पढ़ते मेरे को पता है कि मेरे साथ ये होता है कि मैं सुबह बहुत अच्छे मूड से लाइब्रेरी जाती हूँ कि भाई अच्छे से पढ़ूंगी ये वो, कि मतलब मुझे ऐसा चाहती हूँ कि मैं खुश रह के करूँ चीज़ों को, ठीक है। ऐसे प्रेशर लेके, ओवर थिंकिंग लेके या सैड मोड में मैं चीज़ों को ना करूँ, बिकॉज भाई मेरे से नहीं होता है, ठीक है। तो आई पूरे दिन मैं ये ट्राई करता हूँ कि भाई मैं हैप्पी रहूँ, चीज़ें सही रहे, घर जाने तक मैं नॉर्मल बिहेव करूँ, लेकिन पता नहीं ऑटोमेटिकली मेरा मूड जो है वो स्विच हो जाता है सैड मोड में, ओवर थिंकिंग मोड में, कि यार इतना जो एफर्ट्स दे रहे हैं कुछ होगा या नहीं होगा। तो ये बहुत कॉमन है, और ये आपके साथ नहीं, ये सबके साथ है, हम सबके साथ ये प्रॉब्लम्स है। और बाकी चीज़ें यार बाद में डिस्कस कर लेंगे, अभी के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इतना ही रखते हैं। लव यू ऑल, बाय।